नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला सुलझा लिया गया है। सीट शेयरिंग हो चुका है, लेकिन इंडिया ब्लॉक में अब तक बिहार में सीटों की शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। ऐन वक्त पर जब टिकट का बंटवारा होना था, जब टिकट के नामों की घोषणा होनी थी, उस वक्त ये पेच आकर फंस गया है। इस बीच राजद संसदीय दल का बैठक हुआ है और पार्टी ने इन तमाम गतिरोधों को देखते हुए लालू प्रसाद यादव को तमाम फैसलों के लिए अधिकृत कर दिया है। अब लालू प्रसाद यादव को ये फैसला करना है कि इंडिया गठबंधन में किस प्रत्याशी को कितना टिकट मिलेगा, कैसे टिकट मिलेगा और कहां से टिकट मिलेगा, कौन उसका उम्मीदवार होगा। और इसके बाद जो पेच है वो अभी उलझा हुआ है। तो मामला समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। राजद जिस फॉर्मूले पर चाहती है कि सभी पार्टियां उनके साथ तालमेल करे, उससे अन्य पार्टियां सहमत नहीं है। राजद चाहती है कि 28 सीट पर खुद राजद चुनावी मैदान में उतरे, जबकि 9 सीट पर कांग्रेस और 3 सीट पर वामपंथी दल। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। इस फॉर्मूले पर सबको एतराज है। कई सीटों पर मामला ऐसा फंसा है जिसको लेकर माथापच्ची अभी चल रहा है। नहीं तो नामों की घोषणा हो जाती। लेकिन वो कौन कौन से सीट है, पहले मैं आपको वो बता दूं। वो सीट है बेगूसराय की। बेगूसराय सीट पर किसी भी हालत में कांग्रेस कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है, जबकि ये सीट सीपीआई के लिए रिजर्व रखा गया है। लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि यहां से सीपीआई लड़े और वामपंथी दलों का भी मांग है कि यदि बेगूसराय से सीपीआई नहीं लड़ेगी तो फिर बिहार में किस सीट से सीपीआई लड़ेगी। ऐसी स्थिति में बेगूसराय को लेकर मामला फंसा हुआ है। ये पेच कैसे सुलझेगा, इसी पर विचार विमर्श हो रहा है। इसके अलावे एक और सीट है जिस पर घमासान है, वो है कटिहार की सीट। कटिहार में तारिक अनवर को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। आप जानते हैं तारिक अनवर कांग्रेस के बड़े नेता हैं। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि तारिक अनवर को चुनावी मैदान में उतारा जाए, लेकिन आरजेडी मानने को तैयार नहीं। यहां से वो अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है। डॉक्टर अशफाक करीम को लेकर नाम आगे चल रहा है। राजद चाहती है कि डॉक्टर अशफाक करीम यहां से प्रत्याशी हो। लेकिन अब एक बात नया आ गया है। जब से पारस और मुकेश सहनी एनडीए से अलग हुए हैं, तब से इन दोनों को सामंजस्य करने की भी बात चल रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कटिहार से मुकेश सहनी के लिए भी रास्ता उनके पार्टी के लिए भी छोड़ा जा सकता है। ऐसी स्थिति में कटिहार को लेकर मामला फंसा हुआ है। अब आइए, अब ऐसा लगता है कि सीवान सीट भी वामपंथी दलों को देने के पक्ष में राजद नहीं है, क्योंकि उसे सीटों का सामंजस्य बैठाना है। पारस और मुकेश सहनी यदि इस गुट में आते हैं तो फिर उनके लिए भी सीट चाहिए और राजद किसी भी कीमत पर कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि सीवान सीट पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। माले को वो सीट भी उसके हाथ से निकल सकती है। आपको बता दें कि राजद जिन क्षेत्रों में चुनाव लड़ना चाहती है, उसमें प्रमुख रूप से अररिया, बांका, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, हाजीपुर, जहानाबाद, झंझारपुर, मधेपुरा, महाराजगंज, नवादा, पाटलिपुत्र, सारण, शिवहर, वैशाली, सीतामढ़ी, कटिहार, पश्चिमी चंपारण, जमुई, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, उजियारपुर, औरंगाबाद, गया, नालंदा, सीवान और मुंगेर की सीट है। इन सीटों पर वो चाहती है कि हर हाल में चुनाव लड़े और इसीलिए तालमेल बैठाया जा रहा है। इन सीटों पर आरजेडी के पास प्रत्याशी भी हैं, अन्य दलों के बाद भी प्रत्याशी हैं, लेकिन आरजेडी इस बार कोई नुकसान उठाना नहीं चाहती। वो चाहती है कि हर सीट पर ठोक बजाकर उम्मीदवार दिया जाए। आप देख रहे होंगे कि मुंगेर पर
कैसे उसने अशोक महतो की शादी कराकर उनकी पत्नी को टिकट देने का मन बनाया है। इसी तरह पूर्णिया में भी उन्होंने समझौता कर लिया है और पप्पू यादव के नाम पर सहमति बना दी है। इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि राजद कितनी गंभीर है इस बार इस चुनाव को लेकर, और लालू यादव खुद सामने से मोर्चा लिए हुए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा जब पशुपति पारस के लिए आरजेडी को हाजीपुर भी सीट छोड़ना होगा, मुकेश सहनी के लिए मुजफ्फरपुर की सीट देनी पड़ेगी, तब ऐसी स्थिति में तो राजद को सीटें कम होगी। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि अब किसी भी हालत में कांग्रेस को 7 सीटों पर 6 सीटों पर मना लिया जाए, लेकिन कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं है। उसी तरह से वामपंथी दलों से जो बात है, अब वो चाहते हैं कि आरा और काराकाट से माले लड़े और बेगूसराय एकमात्र सीट से सीपीआई को दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में यही पेच फंसा हुआ है कि पार्टियां मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस को भी किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, पटना साहिब, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण और सासाराम का सीट देकर राजद चाहती है कि यहीं से चुनाव कांग्रेस लड़े। लेकिन कांग्रेस का डिमांड अभी और है, कांग्रेस का दावा अभी और सीटों पर है। अब ये देखना है कि लालू यादव के हाथ में जब कमान मिला है, पूरा फैसला जब उनको लेना है, तो कैसे अपने घटक दलों के साथ तालमेल बैठाकर कैसे इस मामले को सुलझाते हैं। हालांकि लालू यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, इस तरह के कार्य वे करते आए हैं। दबाव उन पर किसी का चलता नहीं है, क्योंकि वोट बैंक किसके पास है ये लालू यादव भी जानते हैं और दूसरी पार्टियां भी जानती हैं। ऐसी स्थिति में लालू यादव प्रमुख भूमिका में होंगे, वे चाहेंगे उसे ही टिकट मिलेगा। वैसे आरजेडी अपने कई प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर चुकी है, उन्हें कह भी दिया गया है, वे अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार में जुटे भी हुए हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन कई सीटों पर अभी दाव खेलना बाकी है और ये देखा जा रहा है कि एनडीए किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में लाती है और किसका टिकट कटता है तो वो कहां आता है, उसके हिसाब से आरजेडी अपना पूरा फॉर्मूला तय करेगी और इसीलिए अभी मामला फंसा हुआ है। तो चलिए, बिहार की राजनीति में अभी बहुत रंग देखने बाकी हैं आपको, और हम आपको हर रंग को दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।